प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 15.1 या 15th चैप्टर का बेसिक ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सबसे पहले देखिए कि सॉलिड शेप क्या होता है, और आपको यहाँ पर बता दें कि ये पहले से इस तरह से जो लिखा हुआ है आपके सामने, उसका कारण ये है कि जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई और अब दोबारा से उसी के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले सॉलिड शेप समझिए कि सॉलिड शेप किसको कहा जा रहा है। सॉलिड ठोस आकृति। तो सॉलिड शेप्स है जो 3D शेप्स होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? सॉलिड शेप्स बोला जाता है। अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप, आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अब आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि 1 डायमेंशनल क्या होती है। 1 डायमेंशन क्या होता है? देखिए, हैव ओनली लेंथ, कि केवल लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या हाइट हो, मतलब एक होनी चाहिए इसमें से, तो वो क्या हो जाएगी? 1 डायमेंशनल हो जाएगी। तो उसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं? रे उसका एग्जाम्पल है, जिसको हिंदी में किरण बोलते हैं। लाइन, रेखा, कितनी भी बढ़ाइए आप, उसकी कोई मोटाई नहीं मानी जाती, सिर्फ क्या ली जाती है? लेंथ ली जाती है। तो इस तरह से रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, ये 3 जो हैं वो 1 डायमेंशनल के उदाहरण हैं। अब आ जाइए 2 डायमेंशनल पर। 2 डायमेंशनल फिगर कैसे होते हैं, ध्यान से सोचिए, आप काफी पढ़ते आए हैं। 2 डायमेंशनल हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ, या लेंथ और हाइट। तो देखिए 2 डायमेंशनल फिगर कैसे होते हैं कि उसके 2 चीजें हों, या तो लेंथ और ब्रेड्थ हो या लेंथ और हाइट हो। तो इस तरह से जब 2 चीजें होती हैं, आप 2 डायमेंशन होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? 2 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइंगल, पेंटागन, एटसेट्रा, हेक्सागन, ये सब क्या हैं? ये सब के सब 2D फिगर्स हैं। मतलब सीधा सा आप साफ समझिए कि जब हम स्केच करते हैं, बनाते हैं कुछ, तो वो क्या है? वो 2D फिगर्स हैं, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अब आइए 3D शेप्स पर। 3D शेप्स क्या होती हैं? जिनके पास तीनों होती हैं, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। तीनों, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों हमारे पास अवेलेबल होती हैं। किसके पास? 3D शेप्स के पास। अब मैंने कुछ नीचे शेप्स बनाए हैं, वो देखिए ध्यान से, उनको अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, इस तरह से आप ये सभी शेप्स अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, यह है क्यूब। एक जिस तरह से गत्ते का डिब्बा होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो इक्वल हो, तो वो क्या बोली जाती है? क्यूब। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। इसी तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं जब, तो उसको क्या बोला जाता है? घनाभ, क्यूबॉइड। अब ये देखिए, ये आपके सामने जो शेप है, ये किस तरह की शेप है? ये एक बेलन की शेप है, सिलेंडर की शेप है, इसको सिलेंडर बोला जाता है। इसमें ये क्या होती है? ये हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से आपने सिलेंडर देखा कि ये सभी क्या है? ये सभी 3 डायमेंशनल फिगर हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सिलेंडर बोला जाता है। अब यहां पर आइए, ये है कोन, शंकु। ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाली है ये क्या है? हाइट है। और एल क्या होती है? एल होती है स्लांट हाइट ऑफ कोन, मतलब तिर्यक ऊंचाई। जो इस तरह से कोन बना है, यूं, ये इस तरह से जो कोन बना है, ये दोनों क्या हैं? ये भी और ये भी क्या है? ये दोनों स्लांट हाइट है। अब आगे देखिए, फिगर जो है वो पिरामिड या पिरामिड। देखिए, इसमें ये आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है
कि आप पिरामिड के बारे में जान लें और पिरामिड के फेस, वर्टेक्स और एड्स के बारे में जान लें। इससे ज्यादा और सिलेबस में नहीं है। अब उसके बाद देखिए, यह है सफेयर गोला, आप इसको गेंद भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सफेयर। ये क्या है? रेडियस ऑफ सफेयर, कि ये सफेयर की रेडियस है, ये यहां से लेकर के और यहां तक, ये रेडियस ऑफ सफेयर है। तो इसको क्या बोला जाता है? गेंद कह लीजिए आप, जिस तरह से आप गेंद से खेलते हैं वो गेंद, वो गोला, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सफेयर बोला जाता है। अब देखिए, आपको कुछ शेप्स और उनके नाम दिए गए हैं आपके सामने। अब इनको आपको मैच करना है। तो देखिए किस तरह से मैच करेंगे। ये किस तरह की आकृति है? ये सिलेंडर की आकृति है, और सिलेंडर कहाँ लिखा गया है? ये इसके साथ मैच हो जाएगी। ये किस तरह की आकृति है? सफेयर की आकृति है, तो सफेयर यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्यूबॉइड की आकृति है, और क्यूबॉइड कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तो ये इस तरह से आपको मैच करने हैं। ये क्या है? ये कौन है, और ये क्या है? पिरामिड है। तो इस तरह से आपको ये शेप जो है वो उनके नाम के साथ मैच करनी है। ओके। अब उसके बाद कुछ 2D फिगर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको भी एक दूसरे के साथ मैच करना है, नाम के साथ मैच करना है। ये क्या है? ये एक तरह से रेक्टेंगल है हमारे पास, और ये रेक्टेंगल है, तो इस तरह से रेक्टेंगल के साथ ये मैच हो जाएगा। ये क्या है? ये सर्कल है, तो ये सर्कल के नाम के साथ मैच हो जाएगा। यह है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के साथ मैच हो जाएगा। यह है स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ। और ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस तरह से आप एक के साथ एक मैच करेंगे, फिगर को, शेप को, और किसको? उसके नाम को, उसके नाम के साथ मैच करना है। और आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी में फिगर्स भी और नाम भी फिगर के सामने लिखने हैं, बिल्कुल ठीक ठीक। अब आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है उसमें हमें क्या समझना है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें समझना है फेसेस, एड्स और वर्टिसेस, कि फेसेस क्या होते हैं, एड्स क्या होती हैं, और वर्टिसेस क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने एक क्यूबॉइड बना हुआ है, घनाभ बना हुआ है, उसमें फेस क्या है? ये देखिए, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो पूरा का पूरा ये स्क्वायर है, जो, या स्क्वायर कह सकते हैं या रेक्टेंगल कह सकते हैं, ये क्या है? एक फेस है। तो इस तरह से इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हुए? तो ध्यान से देखिएगा, एक ये फेस, एक ऊपर वाला, एक इधर साइड वाला, और एक नीचे वाला, 4। एक फ्रंट फेस सामने का, और एक पीछे का फेस, बैक फेस। तो इस तरह से कितने फेस हुए इसके अंदर? क्यूबॉइड में कितने फेस हैं? 6 फेसेस हैं। अब आ जाइए वर्टेक्स पर या एड्स पर। एड्स पर आइए पहले। एड्स कौन सी हैं? ये जितनी भी लाइन आपको, लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या है? इसमें एड्स हैं। अब देखिए ये कितनी होंगी, तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इस तरह से एड्स जो है वो क्यूबॉइड में या क्यूब में कितनी हो जाएंगी? टोटल 12 हो जाएंगी। अब देखिए वर्टेक्स कैसे होगा। वर्टेक्स, ये सिरे, ये इस तरह से ये वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टिसेस कितने हैं? वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म जो है वो वर्टिसेस है। तो ये कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग फेसेस, एड्स और वर्टिसेस समझ में आए होंगे। अब देखिए नेट या नेट्स फॉर सॉलिड शेप्स या 3D शेप्स। नेट कैसे बनता है? तो ध्यान से देखिए, नेट क्या है? अगर जिस तरह से एक डिब्बा है और उसको हम पूरे डिब्बे को खोल के और अलग समतल भूमि पर रख दें, तो वो क्या है? उसका नेट है। आप उसको जाल कह सकते हैं। उसको बनाने के लिए जो हमने कटिंग वगैरह या जो भी जिस तरह की शेप उसको दी है, वो क्या है? उसका नेट है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक नेट फॉर
क्यूब के लिए नेट बनाया है वो किस तरह का है, ध्यान से देखना। अब ये नेट जो है आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये जो चारों हैं 2 3 4 5 ये जो हैं ये क्या बन जाएंगी, ये साइड के फेसेस बन जाएंगे और ये बॉटम फेस बनेगा और ये अपर फेस बनेगा। जिस तरह से आप एक कमरे को देख सकते हैं, ये कमरे की चारों क्या हैं, ये चारों दीवारें हैं और ये क्या है, फर्श है और ये क्या है, छत है। तो इस तरह से ये एक नेट बन गया हमारे पास जिसको हम फोल्ड करके एक क्यूब बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा कि ये जो है ये है वो क्यूब का नेट है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि फेसेस, एड्स, वर्टिसेस और नेट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से नेट्स बनाया जाता है। तो सॉलिड शेप के लिए, प्रत्येक सॉलिड शेप के लिए अलग अलग नेट बनता है। तो वो उसके डायमेंशंस के हिसाब से बनता है कि कौन सी कितनी लंबाई है, उसकी कितनी चौड़ाई है और कितनी ऊंचाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप समझे होंगे कि नेट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है सॉलिड शेप के साथ। तो ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 15.1 समझेंगे। ओके, थैंक यू।